नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में एक ऐसे संत है जो साइकिल से कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, जो पर्यावरण, नदियों, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए आमजन मानस को उपदेश दे रहे हैं। उनके बचाव के लिए आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से। प्रयागराज में माघ मेला का जो पर्व है वो बसंत पंचमी का स्नान हो चुका है। प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज बड़ा विषय पूरे विश्व के पटल पे। प्रयागराज में एक से एक चमत्कार होते हैं। प्रयागराज हिंदुस्तान में एक से एक चमत्कार होते हैं। आज हम प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में हम आपको ऐसे बाबा महाराज से मिलवाएंगे जो साइकिल से पद यात्रा करते हुए कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। क्या है इनका उद्देश्य, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं सनातनियों को, इस धर्म को। बात करते हैं बाबा जी से, उनका परिचय पूछते हैं। जी बाबा जी, यात्रा क्या हमारा राम बाहुबली दास नाम, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में यात्रा का निजाम हमारा साइकिल से यात्रा करते हुए सभी राज्यों में पहुँचकर पेड़ पौधों की सभी लोगों की जागृति और नदियाँ हमारी आशंका का शिकार होती हैं, उनके लिए जनमानस को हम लोग अवेयर कर रहे हैं। अवेयरनेस के लिए जगह जगह इस यात्रा के माध्यम से थोड़ा सामान्य व्यवहार और उनके जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है, इसके विषय से मैं लोगों को जागृति दे रहा हूँ। महाराज जी, साइकिल से कहाँ तक की यात्रा की आपने, क्या किलोमीटर? साइकिल की यात्रा हमारी लाखों किलोमीटर होगी। 1 किलोमीटर हम कभी भी देखते नहीं, अंदाजा लाख किलोमीटर से जैसे हमने की जब से पेड़ वाली यात्रा, लाख किलोमीटर। क्योंकि हर यात्रा में हम एक बार में 3,000 किलोमीटर की यात्रा लंबी करते हैं। जो पूर्व पूर्वांचल की है, जहाँ से हम आए हैं, ये आपकी लुम्बिनी नेपाल से कोई वस्तु संपर्क के आए थे, यहाँ पे पूर्व पूर्वांचल का रन करके पहुँचे। अरे क्या ये वही साइकिल है? हाँ, ये वही साइकिल को जूम करेंगे कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार तो। ये महाराज जी का एक साइनो है, एक इन्होंने संदेश दिया है हम जनमानस के लिए, पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम। प्रकृति से परमात्मा की ओर एक कदम आपका। अगला कहाँ की यात्रा है? अभी हम यहाँ से लोगों को संकल्प करवा रहे थे, कल्पवासियों को, मार्ग में जो आए हुए तीर्थ यात्री हैं उनको धरती माता और गंगा के लिए कि हम अपने देश में अपनी मिट्टी के लिए, अपनी नदियों के लिए जीवन पर्यंत कुछ ऐसा विचार लें कि सहयोग अपनी भूमिका अगर हम कर पाएँ प्रकृति की संरक्षण के यहाँ पर वृक्ष देख के संकल्प कराया गया कल्पवासियों को। रुद्राक्ष और सिंदूर, औषधीय पौधे, तुलसी वगैरह, आम के उन पौधों को देख के लोगों को एक पेड़ दे के 11 पेड़ जीवन के अपने प्रांत तक 11 वृक्ष लगाए। ये उनके यहाँ आने का उद्देश्य ये था। पिछले वर्ष भी कुंभ में हम लोगों ने ऐसा एक सफर किया था और यहाँ जो आयु श्रद्धालु हैं उनको नदियों की जो वर्तमान की स्थिति है उसमें कुछ जागरूकता, कुछ नए लोगों को नदियों को, तालाबों को, जीव जंतुओं को जो पर्यावरण से उनको बचाने के लिए जो एक संत का कार्य है जागृति का, उस विशेष भाव से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपनी नदियों के लिए जागृत हैं। हमारा एक विजन भी है इसके अंदर में कि भारत के समग्र और समग्र जिलों में जल्दी छुप जाओ पेड़ लगा के, एक ये भी भाव है कि पूरे देश के सभी जिलों में हमारे यहाँ के ये पेड़ लगे और ये हमने अपने चेलों के रूप में इन पेड़ों को लगाना शुरू किया था। वर्तमान में मेरा 5 विद्यालयों का सेशन रहता है और 4-5 विद्यालय में हम लोग रोज जाते हैं और इस यात्रा के साथ साथ में बच्चों को प्रकृति से परमात्मा को जोड़ता है। एक वृक्ष मतलब उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो वृक्ष ये भगवान है और ये वर्तमान में तुम्हारे प्रत्यक्ष देवी देवता सामने तुम्हारे हैं, तो इनको अवॉइड मत करो, इनको इग्नोर मत करो। इनके अंदर में अपनी स्थिति देखो, प्रकृति ही मूल चेतना है मनुष्यता की और सभी जीवन की। तो ये हमारा एक लक्ष्य है कि सभी जो हमारे ह्यूमैनिटी, जो मैनकाइंड्स के लोग जुड़े हुए हैं, लोगों ने धरती को धरती मान के सिविलाइजेशन ऊपर भी होने तक की व्यवस्थाओं को पाया है,
मानवीय हुए हैं, वो आज वर्तमान में जब सुपर ह्यूमन बन चुके हैं तो फिर वो आदिमानव के गुणों से लैस दिखाई दे रहे, तो वो उसका एक विचार है कि लोग प्रकृति को नहीं भूलें। खासकर बच्चों में मेरा ये प्रभाव है कि अगर बच्चों से वो अभी ये स्टार्टिंग में गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर जाके अभ्यास कर रहा हूँ। छोटा ही प्रयास है, 4-6 महीने में करता हूँ। बाकी हिमालय क्षेत्र में श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश और कुछ 1-2 नदियों के पीछे जाते हैं हम लोग, जो लोगों को अवेयर करते हैं कि हिमालय क्षेत्र में कचरा प्रदूषित करने, क्योंकि वहाँ तीर्थ यात्री जो पिलग्रिम्स जाते हैं उनको समझाते हैं कि वो पूरा कैलाश की जो है जो प्रोमाइसेस है वो भगवान भोलेनाथ का क्षेत्र है। वहाँ भी छोटे मोटे कार्यक्रम पहाड़ों में भी 4-6 महीने के लिए चलाते हैं और 4-6 महीने नीचे कुछ स्कूलों विद्यालयों में। तो इस तरह से एक यात्रा और लोगों को जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपको भी आपके इस साक्षात्कार में मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के जो भी नदियों का अभी वर्तमान का अगर आप डेटा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी नदियाँ जो है समुद्र तक नहीं पहुँच पा रही हैं। उनके जलक्षय का जो भी कारण है, ग्लेशियर्स का कम होना, मैंने कुछ यात्राओं में खुद अपने जीवन काल के अंदर देख लिए जो ग्लेशियर वर्तमान में मौजूद नहीं, जिनको मैंने 10-20 साल पहले देखा, तो उनका चिंतन मैंने देखा तो मुझे लगा कि लोगों को जगाने के लिए नीचे चलना चाहिए, क्योंकि संन्यास की वृत्ति और ये जो विनियोग है इसके पीछे समाज से कुछ ले रहे हैं, तो समाज की जागृति का भी कार्य हमारे उत्तरदायित्व के रूप में है। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी और समाज की जो मोरल ड्यूटी है उसके पीछे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग थोड़े से अपने जीवन के विचारों से, अपने भौतिक जीवन के विचारों से आगे बढ़ के प्रकृति का संवर्धन और नदियों के प्रति जो उदासीनता है भारत में वर्तमान में, क्योंकि हमारे देश में नदियों की और वनस्पतियों की पूजा होती रही है साल से, तो जो हमारा वैदिक धर्म है उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको स्पष्ट करने के लिए मेरी ये यात्रा है। और बहुत से और भी लोगों से मैंने इस यात्रा के साथ ऐसे मेरे लोग जीवन में आते रहे जिनके वजह से मैंने आइडियोलॉजी ली है। तो टी.डी. अग्रवाल साहब हैं, गुरु दास अग्रवाल जी, जिन्होंने गंगा के लिए 111 दिन का आमरण अनशन किया। 2018 में उनको सरकार ने एक विचार से नहीं बचाया और आज वो हमारे बीच नहीं है, पर वो गंगा पुत्र थे, उनकी एक विचारधारा को मैं लेकर चल रहा हूँ। और हमारे वर्तमान के ऐसे साधु स्वरूप जीवन जीने वाले पीपल बाबा जी 3 करोड़ से ज़्यादा वृक्षों को लगा के भारत में एक पीपल का पेड़, बरगद का विकसित पेड़ जो है 25 से 30 लीटर, 30 लोगों को 300 लीटर तक ऑक्सीजन देता है। मतलब जो लोग 25-30 लोगों के लिए 300 लीटर कार्बन तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा कार्बन लेते हैं और हमको अच्छा देते हैं, तो इनकी जो बड़ाई है, इनकी जो विशेषता है वो समाज को नहीं पता है। वही बताने के लिए एक साधु रूप में मैं प्रयास करता रहता हूँ। रोज़ 30-40 किलोमीटर तक साइकिल चलाना और रोज़ कई 2-4-5 जिलों में, स्कूलों में थोड़ी यात्रा करते हैं। इस बार मैं माउंट एवरेस्ट के नीचे दूरी तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ, सागर माथा, और वहाँ से सिक्किम तक की यात्रा, सिक्किम से फिर हम अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे साइकिल। नेपाल में भी जो जंगल है उनको बताने के लिए कि नेपाल में अच्छा जो है क्षेत्र है, उसको बचाने के लिए नेपाल के लोगों को जागरूक करें। पीछे नेपाल से ही हम आए, लुम्बिनी से, वहाँ से वृक्षारोपण करते हुए, और मुझे लगा कि नहीं, ये कार्यक्रम भारत के अलावा नेपाल में भी करना चाहिए। नेपाल और सिक्किम, भूटान की तरफ में जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे जो माघ मेले में ये संकल्प लोगों को करा के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रयास रहा है कि लोगों को नदियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए राम बाहुबली मेरा नाम है, राम बाहुबली का, और अरुणाचल प्रदेश से जो हमारा स्थान है परशुरामपुर, एकदम चाइना बॉर्डर पर है, बर्मा और चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पड़ते हैं। कह सकते हैं महाराज जी साइकिल से, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पर भी, साइकिल से 3000 किलोमीटर तक की यात्रा कर चुके हैं। साइकिल से लोगों को संदेश दे रहे हैं पर्यावरण के लिए बारे में, नदियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। पीपल जो हमारा पीपल बाबा, पीपल पेड़ है जो ऑक्सीजन देता है, उसकी सुरक्षा के लिए। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।